क्या आप भी दूसरी किताब के फॉर्मूलों को ढूंढ रहे हैं? क्या आपको भी वो समाकलन के सभी फॉर्मूले एक साथ नहीं मिल रहे हैं? क्या आप इस बात से परेशान हैं कि सेकेंड बुक के वो कौन से चैप्टर हैं जिनको हम तैयार कर लें, उनके फॉर्मूले तैयार कर लें कि हमारा गणित में 100 में 100 आ जाए और हम गणित के पेपर को नस्ते नाबूद करके आ जाए? तो साथियों, एकदम सही जगह आए हो, क्योंकि हम लेकर के आए हैं दूसरी किताब के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर के वो सभी फॉर्मूले। अगर आपने तैयार कर लिया और आज इस वीडियो को अपने मन मस्तिष्क में उतार लिया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको गणित में 100 में 100 दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए कि सेकेंड बुक के वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं कि भैया वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आपको तैयार करना है, सबसे पहला है समाकलन यानी इंटीग्रेशन। यहां से आपको 40 से 42 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अवकल समीकरण, सदिश बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय और लास्ट चैप्टर आपका होता है प्रायिकता। अब आते हैं, सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है यहां पे समाकलन है। समाकलन की बात करें तो यक्स के पावर n का समाकलन यक्स के घात n + 1 बटा n + 1 होता है। cos x का जो समाकलन होता है sin x होता है। sin x का समाकलन माइनस cos x होता है। sec स्क्वायर x का समाकलन tan x होता है। cosec स्क्वायर x का समाकलन माइनस cot x होता है। सारे बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, क्योंकि इसके बाद आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा फॉर्मूला है कि 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है साइन इनवर्स एक्स होता है। 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है टैन इनवर्स एक्स होता है। यही नहीं, आगे बढ़िए, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर यहां माइनस में दे रहा है तो याद रखिएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। ई के घात एक्स का समाकलन ई के घात एक्स होता है। ए के घात एक्स का समाकलन ए के घात एक्स बटा लॉग ए होता है। और उसी तरह से 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन सेक इनवर्स एक्स होता है। और 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर माइनस में दिया है तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले कि अगर आपको सेक एक्स दे दिया कि सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, तो याद रखिएगा ये बिहार बोर्ड में हर बार पूछा जाता है, लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स होता है। वहीं पे अगर कोसेक एक्स पूछ लिया तो लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, जो इंटीग्रेशन बाय सम पार्टिकुलर फंक्शन होता है कि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए होता है। अगर यह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए तो 1/2a लॉग, यही चीज उल्टा हो जाएगा, यानी a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स हो जाएगा। अगर 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाए बीच में यानी प्लस हो जाए तो याद रखिएगा 1/a tan इनवर्स x बाई a हो जाएगा। और यही चीज अगर रूट में हो जाए तो याद रखना 1/रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाए तो लॉग x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। और यही चीज रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाए तो याद रखना साइन इनवर्स x बाई a हो जाएगा। और रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाए तो याद रखना बस यहां पे x प्लस, यहां पे प्लस लगा देना, रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ये आपके जो हैं बाय पार्टिकुलर फंक्शन के हमारे क्या होते हैं, समाकलन होते हैं। इन सब को आपको तैयार करना है कि अगर आपको इस रूप में दिया है, अगर आपको इस रूप में दिया गया है फंक्शन तो इसे तोड़कर इस रूप में करना होता है। अगर इस रूप में दिया है तो इस रूप में तोड़ के करना है। इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में बनता है। साथियों, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो होता है खंडशः विधि कि अगर दो फलन दिए गए हैं और दोनों के दोनों भैया इनटू में दिए गए हैं और उनका समाकलन करना है, तो भैया पहला फलन फिर दूसरे फलन का समाकलन, फिर माइनस लगाओगे, पहले फलन का अवकलन करोगे, फिर दूसरे फलन का समाकलन करोगे और फिर पूरे होल सिस्टम का समाकलन कर दोगे। यहां पे हमने हिंदी में भी लिख दिया है कि प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, फिर उसके बाद माइनस प्रथम फलन का अवकलन गुणांक द्वितीय फलन का समाकलन, फिर
पूरे होल सिस्टम का समाकलन। साथियों ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव, यहां से सब्जेक्टिव, यहां से लॉन्ग, हर तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। और ये सवाल भैया बिहार बोर्ड चाहे कुछ भी हो जाए, इधर का उधर हो जाए, भैया ये सवाल हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि e के पावर x और कोई फलन दिया है और उस फलन का अवकलन दिया है, तो डायरेक्ट इसका ट्रिक होता है, इसका समाकलन जो होगा e के पावर x f ऑफ x प्लस c हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भैया जब भी आप आइलेट लगाएंगे, जब भी आप खंडसा विधि का प्रयोग करेंगे, तो उसमें आइलेट बाबा को याद रखना होगा। आइलेट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रथम फलन और द्वितीय फलन मानते हैं। पहला फलन और द्वितीय फलन कौन डिसाइड करता है, तो चाचा आइलेट करते हैं। आई का मतलब होता है इनवर्स यानी प्रतिलोम फलन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लघुगणक फलन, ए का मतलब होता है अलजेब्रा यानी बीजगणितीय फलन, टी का मतलब होता है त्रिकोणमितीय फलन, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकी फलन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों कि ये आपके कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं जिनका समाकलन डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो समाकलन होता है, याद रखना एक्स बटा 2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2 लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। क्या इसको याद करने का ट्रिक भी है कि अगर माइनस माइनस हो, अगर माइनस आपको यहां पे दिख रहा है तो सारी चीजें ये सेम रखोगे, एक्स बटा 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रख दोगे, ए स्क्वायर बटा 2 लॉग एक्स प्लस लिख दोगे। और यही चीज अगर ए स्क्वायर आ जाए, आगे ए स्क्वायर आ जाए, तो ये चीज सेम रहेगी, सब में सेम रहेगी, बस यहां पे ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए कर दोगे, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए कर दोगे। ये बात आप लोगों को याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे आप लोग। अब आते हैं कि जो हमारा डिफिनिट इंटीग्रल होता है यानी निश्चित समाकलन होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, जहां से लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर टाइप हर तरह के सवाल यहां से पूछे जाते हैं। कई बार तो देखा गया है कि डायरेक्ट आपको यह प्रॉपर्टी मिलती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि अगर ए से लेकर के बी तक कोई लिमिट दिया गया है, फंक्शन है, तो भैया ए से बी यहां पे एक्स को वाई में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज योर पहला प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर लिमिट को चेंज करते हो, जैसे ये ए से बी है और कोई भी फंक्शन दिया है और लिमिट अगर चेंज कर देते हो तो उत्तर जो आएगा वैल्यू तो सेम होगी, उत्तर लेकिन माइनस में आएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये दूसरी प्रॉपर्टी याद रखना है, पहली प्रॉपर्टी याद रखना है। इसके बाद ये लास्ट में प्रॉपर्टी आती है ये चौथी नंबर कि अगर 0 से लेकर के a तक दिया गया है और कोई फलन है, तो भाई याद रखना है कि 0 से लेकर के a और x की जगह, इस x की जगह a माइनस x रख देना है। यहां से मैं बता दूं, यहां से आपको सवाल यह मिलता है कि 0 से लेकर के a तक, क्या बच्चों, 0 से लेकर के a तक और रूट में साइन x बटा रूट में साइन x और प्लस रूट में कॉस एक्स और यहां पे पाई बटा 2। ये सवाल हर बार बिहार बोर्ड में लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी में पूछा गया है और ऐसे सवालों का उत्तर जो होता है पाई बटा 4 होता है। इसमें प्रॉपर्टी ये वाली लगती है, याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जहां से बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई लिमिट इस प्रकार दे दिया जाए कि माइनस ए से लेकर के ए तक, क्या बच्चों, माइनस ए से लेकर के ए तक, माइनस ए से लेकर के ए तक और कोई फलन दिया गया है, तो इसका समाकलन क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस फलन में माइनस डालना है। अगर माइनस डालने पर तुम्हें माइनस फलन मिलता है
तो सीधे इस सवाल का उत्तर 0 होगा। सीधे इस सवाल का उत्तर 0 लिख के चले आना, सीधे इस सवाल का उत्तर लिख के चले आना। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूं कि जैसे मान लो दिया है -π/2 से लेकर के π/2 साइन के घात 9x इंटू dx। अब इसका उत्तर क्या होगा? अब इस फंक्शन को देखो, जैसे ही माइनस डालोगे तो तुम्हें ऋणात्मक फलन मिलेगा, तो सीधे इस सवाल का उत्तर 0 होगा, यानी अंडा होगा। यह बात आप लोगों को याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हर बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिला है। अब आते हैं अवकल समीकरण के पास, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो एक सवाल यहां से बनता ही बनता है आपको ऑब्जेक्टिव में, शॉर्ट आंसर टाइप में, लॉन्ग में, और वो फॉर्मूला है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी समाकलन गुणक निकालने के लिए। क्या बच्चों? समाकलन गुणक निकालने के लिए आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बच्चों? समाकलन गुणक निकालने के लिए कि अगर कोई फंक्शन, कोई भी समीकरण अगर इस रूप में दिया गया है, रैखिक अवकल समीकरण के रूप में दिया गया है, तो इसका समाकलन गुणक निकालने के लिए आपको P ढूंढना पड़ता है। क्या बच्चों? P ढूंढना पड़ता है। और अगर आपने P ढूंढ लिया, P जो ढूंढ लिया, तो समाकलन गुणक निकालने का फॉर्मूला सिंपल होता है, IF बराबर सीधे लिखना E के घात P इंटू dx। जो भी तुमने P निकाला है यहां पे रख दोगे और उसका समाकलन कर दोगे और E के घात चढ़ा दोगे, वो आपका उत्तर हो जाएगा। समाकलन गुणक से भैया याद रखिएगा 2 ऑब्जेक्टिव पूछता है, और यहां से लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी सब जगह सवाल पूछे जाते हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा। यहां से आप मानो या ना मानो 25 से 30 नंबर का सवाल हर बार बिहार बोर्ड पूछता है। और ये क्या है कि अगर 2 वेक्टर डॉट में दिए हैं, डॉट प्रोडक्ट की बात की जाती है, अगर डॉट प्रोडक्ट की बात की जाती है, ए डॉट बी की बात अगर की जाएगी, तो याद रखना है ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। इसको बराबर क्या लिख सकते हो? ए बी कॉस थीटा लिख सकते हो। अगर 2 सदिशों के लंब, अगर 2 सदिश आपको लंब दिख जाए, तो यहां यानी एक वेक्टर ए है और दूसरा बी वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के लंब है, तो भैया आंख मुन के ए डॉट बी क्या लिख देना? 0 लिख देना। ये हर बार ऑब्जेक्टिव में यहां से लघु उत्तरी में सवाल पूछा जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से सोच लीजिए कि हर बार 5 से 6 सवाल आपको यहीं से देखने जाएंगे कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, अगर ऐसा कुछ दिखता है, दोनों सेम आई आई जे जे के, भैया उत्तर सीधे 1। लेकिन अगर अलग अलग दिख जाए, आई जे जे के आई, मतलब अलग अलग दिखे, तो उत्तर 0 मार दीजिएगा। ये सवाल यहां से डायरेक्ट यही पूछ देगा, डायरेक्ट आपको बिहार बोर्ड में ये सवाल पूछ देगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ, यानी अगर ए क्रॉस बी दिया है, ए क्रॉस बी दिया है, तो ये क्रॉस बी की जगह डी सीधे लिखना ए बी साइन थीटा, और यहां पे एन कैप। एन कैप क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन को। जैसा कि आप सभी को पता है कि वेक्टर मतलब क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। यानी एन कैप क्या दिखा रहा है? दिशा को दिखा रहा है। अगर यह इकाई सदिश है, ए तथा बी पर लंब सदिश है, आई जे के लांबिक सदिश है, इसके लिए यह सब याद रखने की जरूरत नहीं है। अब तुमको मैं एक ट्रिक दिखाता हूं, छोटा सा एक चक्र याद रखना, आई जे के, ये चक्र ऐसे चलता है, ऐसे चलता है कि अगर आई क्रॉस जे पूछ दिया जाए, अगर तुमसे पूछ दिया जाए आई क्रॉस जे, तो भैया उत्तर के होगा। अगर तुमसे जे क्रॉस के पूछ दिया जाए, जे क्रॉस के पूछ दिया जाए बाबू, तो याद रखना आई होगा। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि नहीं आई क्रॉस के, यानी अगर उल्टा सर्किल चलने लगे, आई क्रॉस के, तो जे तो होगा लेकिन माइनस में होगा। यह बात याद रखना है। बिहार बोर्ड यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन 2 से 3 यहां से बन जाएगा। तो इसे आप, इस कंसेप्ट को याद रखना, इस चक्र को याद रखना, इस साइकिल को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रायिकता की तरफ।
प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, यानी ये एक सवाल यहां से डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलने वाला है, और एक सवाल शॉर्ट आंसर टाइप में मिलने वाला है कि अगर ए बाई बी की अगर तुम्हें प्रायिकता ज्ञात करनी है तो याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, क्या अगर ए इंटरसेक्शन बी बटा और जो नीचे है बटा ए कर दोगे, क्या कर दोगे, बटा बी कर दोगे। अगर यही चीज उल्टा पूछ दिया जाए बी बटा ए, तो भैया सेम चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटा जो नीचे है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये सवाल यहां से पूछा जाता है, इस पे सवाल। इसके लिए एक कंसेप्ट है वो याद रखना कक्षा 11 का कि ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस स्वाहा है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो बच्चों कमेंट करके बताना कि भैया हमें सेकेंड बुक के सारे फॉर्मूले याद हो गए। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है, तो बेटा कमेंट बॉक्स में जाना और बताना कि अगला वीडियो क्या होना चाहिए, किस टॉपिक पे होना चाहिए, कहां पे आपको दिक्कत है, तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको पहली किताब के भी फॉर्मूले हो गए, दूसरी किताब के भी ये फॉर्मूले हो गए, अगर दोनों तैयार हो गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना, क्योंकि आप बताते हो तो हमें पता चलता है, उसके अनुसार हम आगे वीडियो लेकर के आएंगे। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।